अध्ययन और स्वाध्याय। अध्ययन में से स्वाध्याय कैसे करें ये देखना है। हाँ, अध्ययन और स्वाध्याय। अध्ययन होता है हमेशा व्यक्त का, जो हमें दिखाई दे जाता है। पंचेंद्रिय का विषय गम्य विषयों का होता है अध्ययन। पंचेंद्रिय के विषय गम्य विषयों का होता है अध्ययन। इसको शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं लेश्या आधारित। क्या बोलते हैं इसको? लेश्या आधारित। पांच इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से, क्योंकि आम पब्लिक को मन योग, इसको कहते हैं शॉर्ट में योग। योग का मतलब मालूम ही है आपको, मन वचन और काय। योग का मतलब मन वचन काय। तो अध्ययन हमेशा हम लोग करते हैं जो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अध्ययन हम उन चीज़ों का करते हैं जो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन आसानी से समझ में आने से सम्यक दर्शन नहीं होता। आसानी से समझ में आ जाने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको अवक्तव्य में जाना होता है। उसको समझने के लिए अवक्तव्य में जाना होता है, और वो अनंत गुना है। आपको पहले बताया वक्तव्य या व्यक्त। वक्तव्य से अनंत गुना अवक्तव्य होता है। इसलिए शब्दों के पार झांकने की हमेशा कोशिश करो। नंबर 1, ये पहली शिक्षा। इसको साहित्य की भाषा में कहते हैं शब्द मिलेक्ष मत बनो। साहित्य की भाषा में कहते हैं शब्द मिलेक्ष नहीं बनो, शब्द ग्राही मत बनो। पंडित साहब को यदि आपने सुना है तो बार बार वो एक बात कहते थे, पल्लव ग्राही ज्ञान। पल्लव ग्राही ज्ञान माने आप पत्ते पकड़ रहे हो, पत्ते सींच रहे हो, तुम हमारे मूल को नहीं समझते। जो हम तुमसे कह रहे हो उसके मूल को नहीं समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि गुरु जो कह रहे हैं उसके मंतव्य को नहीं समझते, उसके भावार्थ को नहीं समझते। यदि हमने कह दिया रोज सुबह उठ के पूजा करो, तो जड़ ज्ञान इतना है कि नहाएंगे धोएंगे, पूजा कपड़ा पहनेंगे और पूजा करने लगेंगे, और हम खुश हो जाते हैं, हमने बिल्कुल गुरु आज्ञा मान ली, गुरु आज्ञा मान ली। और पंडित साहब इस बात से खुश नहीं होते थे, तो हमें बड़ी परेशानी आती थी। हम तो कभी पूजा करते ही नहीं थे, आपके कहने से तो पूजा करते थे। और एक दिन भी नागा नहीं किया। 7 बजे पहुंच जाते थे पानी भरने, 7:30 बजे पूजा करते, 8 बजे यहाँ के बैठ जाते थे। हम तो करेक्ट पूजा करते थे, और इतनी पूजाएं याद कर ली हमने आधी। लेकिन उस एक शब्द है तो आप शब्द मिलेक्ष हो, पल्लव ग्राही हो। गुरुओं के वचन, शास्त्रों के वचन, उनके मर्म से आप अस्थि तक पहुंचो, अस्थि तक पहुंचो। आपको पहले पढ़ा चुके हैं सप्तभंग में अस्थि। अस्थि है अनंत गुना और स्यात अस्थि है अनंतवा भाग। कल दृष्टांत दे दी थे वक्तव्य अवक्तव्य के। 1 किलो की तो थाली दी थी, कौन को? स्वीपर को। स्वीपर को जब दी थी तो क्यों? बारातियों को 5000 बारातियों को तिलक में हवाई जहाज दिया था, तो दूल्हा को क्या दिया होगा? एल्यूमिनियम की कटोरी। बोलो क्या दिया होगा? जब बारातियों को इतना दिया होगा, बाजे वालों को इतना दिया होगा, तो दूल्हे को क्या मिला होगा? आप कल्पना कर सकते हो? समझ गए?
ऐसे एक समय की एक पर्याय का इतना कमाल है, इतनी महिमा है, तो उससे अनंत गुनी महिमा है मेरे अस्तित्व की, मेरे अस्तित्व की। दूसरे के अस्तित्व की महिमा आ गई, जैसे अनंत की महिमा आ गई, सिद्ध की महिमा आ गई, तो आप इस अस्थि को नहीं समझ सके। उनकी महिमा से तेरे को सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि उनका तेरे में नास्तित्व है। इसीलिए समय सारजी परमागम में 2 शब्द लिखे हुए हैं, आपको याद होगा, इसलिए पढ़ के बोल के सुना देता हूं। एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व माने अस्थि और विभक्त माने नास्ति। एकत्व माने अस्थि और विभक्त माने नास्ति। लो, पूरे समय सारजी परमागम में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा की गई। खोजो, आप यदि अस्थि तक नहीं आ पाते हैं, अपने अनंत 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 गुना अस्तित्व के महिमा नहीं आती है, तो आप पूजा नहीं कर पाए, व्रत नहीं कर पाए। तुमने व्रत तो किए, लेकिन व्रतों की महिमा से किए। तुमने उपवास तो किया, लेकिन उपवास की महिमा से अपनी महिमा मानी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी एक वाक्य गलत बोला था बच्चों ने सम्यक दर्शन के मामले में, दृष्टि का विषय। हाँ, पूरा नहीं बोला था, उसने बोला था, नहीं बोला, हाँ बोला नहीं, इसीलिए कह रहे। सम्यक दर्शन दृष्टि का विषय नहीं, ध्रुव है दृष्टि का विषय। वो समय हमने सुना था, उनके बाद तो सही कर लिया उसको, ठीक है। तो शब्द मिलेक्ष। अब ऐसे में आपको बहुत सारे शब्द बता रहा हूँ, आप खुद ढूंढिए जिनके पार हमको जाना है। शब्दातीत होइए। शब्द ग्रहण करने से, एक सेकंड को रुक गया मैं, शब्द ग्रहण करने से, शब्द मात्र ग्रहण करने से सम्यक दर्शन तो छोड़ो, विश्व में भी कोई एक सेकंड को शांति से नहीं रह सकता। विश्व में भी एक सेकंड के लिए भी शांति से नहीं रह सकता। हम कहते तुम सम्यक दर्शन करो, तुम दुखी हो गए, क्या से करें, कब करें, क्या करें, दिक्कत तो कुछ भी नहीं, ले दुखी हो गए। सम्यक दर्शन करो, इतना अच्छा शब्द। देखो भगवान अरहंत भगवान लोकालोक झलकता है, अनंत शक्तियां प्रकट हुई हैं, निर्मल पर्याय परिणमन हुआ। अब इनको तो होगा, हम आओ कहाँ हो रहा, हम आओ का वो ही है। पल्लव ग्राही में ये दिक्कत है, इसलिए बहुत सुनना। यदि आपको प्रभुता का बोध नहीं हो रहा है, तो आपका सम्यक ज्ञान नहीं, माने स्वाध्याय नहीं है। अध्ययन में से दुख निकल रहा है, इसका मतलब स्वाध्याय नहीं है। क्या बोला? अध्ययन में से दीनता निकल रही है, अध्ययन में से हीनता निकल रही है, अध्ययन में से दुख निकल रहा है, ठीक है। माने सब जगह लगा लेना ये, तो आप फिर स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्वाध्याय का फल तो, स्वाध्याय परमम तपा है, स्वाध्याय का फल शुद्ध उपयोग है, स्वाध्याय का फल निर्विकल्प स्वसंवेदन है। 2-4 दृष्टांत देता हूं, सुनना सभी लोग, बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूं। कल मैंने कहा था अविधा शैली, अविधा शैली में अनौपचारिक बोलती है। तो हर माँ अपनी बेटी को ऐसा बोलती है, हर पिताजी अपने बेटे को भी ऐसा बोल देते हैं, मर जा, जाओ, प्राण मत खाओ, मर जाओ। क्या यहां हम शब्दग्राही होते? शब्दग्राही होते? हम समझ गए ये व्यंजना है, ये व्यंजना है। यदि हम कह रहे हैं मर जाओ, इसका मतलब नहीं मरो। लेकिन एक बहू भी अपनी सासू का ऐसा वचन सुन के फौरन रोने लगती है, मोबाइल पे बोलने लगती है, सबको सुनाने लगती है, हमारी सास तो कह रही, हमारे पति तो कह रहे हैं मर जाओ, चूल्हे में जाओ, हम कहाँ करें, कहाँ करें। अब इसने शब्द ग्रहण कर लिए, देखो इस शब्द मिलेक्ष है, फौरन दुखी हो गई। तुम किसी काम के नहीं, हटो यहाँ से। हम फौरन दुखी हो गए, पंडित जी ने कह रही तुम कछु काम के नहीं, कछु काम के नहीं, मर जाए, चले जाए, कहीं चले जाए, हम शांति नहीं कर पा रहे। उल्टे ग्रहण कर लिया। इसका मतलब ना तो आपने स्यादवाद लगाया, ना सप्तभंग लगाया, और कम से कम अपनी अस्थि तो नहीं देखी। यदि तुमने अपनी अस्थि देखी होती तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं होते, बिल्कुल, ये कह रहा हूं। अब तो समझ गए होंगे, 2-3 दृष्टांत दे दिए। आज तक किसी बेटी ने अपनी माँ की शिकायत पुलिस थाने में नहीं की, जबकि माँ ने भी कहा था मर जा, चूल्हे में चली जा, आग लगा दे, ऐसे बहुत कुछ बोला होगा। हर पिता ने अपने बच्चे को बोला होगा, बोला कि नहीं बोला? गधे कहीं के, बोला कि नहीं बोला? हमसे तो बोला था हमारे पिताजी। गधा हो, 2 कोड़ी की अक्ल नहीं है, जरा अक्ल नहीं है, भैंस खाई अक्ल,
बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली, लेकिन आज तक किसी ने भी इन शब्दों का अर्थ करने की कोशिश नहीं की। ये व्यंजना शैली है। क्या मजाल तुम्हारा कल्याण हो गया, कभी कल्याण नहीं हुआ, चले जाओ यहां से। ये बात सुनते से हम समझ गए हम अभव्य हैं, इसलिए गुरु जी ने कह दिया अभव्य हैं और हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चलो भैया चलो। समझ गए व्यंजना शैली। तो व्यंजना शैली का प्रयोग बहुत होता है, और व्यंजना शैली का अर्थ हमेशा जरूरी नहीं है सीधा हो, उल्टा ही होता है लगभग लगभग। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अच्छा जब तुम नहीं पढ़ते तो मम्मी ने कभी कहा है आग लगा दे बिस्तर में, अब वो बिस्तर में नहीं बस्ता में, बस्ता में कुएं में डाला, पढ़ना ही नहीं बिल्कुल। कसम है जो तुम पढ़ो आज के बाद, हाथ नहीं लगाई किताबों को। तो इतने तेज से बोलते तो फिर मम्मी बच्चा क्या करता है, क्या करता है बोलो, और पढ़ने बैठ जाता है। इसका मतलब बच्चा समझदार है। बच्चे ने नहीं कहा मम्मी जो आपकी आज्ञा, बस्ते में आग लगा दूं ला। आज तक किसी भी बच्चे ने बस्ते में आग नहीं लगाई, कुएं में नहीं पटका, और कसम है जो तुम आज से पढ़ो सब और पढ़ने लगा। लड्डू बन रहे थे लड्डू और बच्चे तो बच्चे ही होते, बगल में आके बैठ गए, मैक मैक मैक, लो पूरे ही खा लो, लो एक बेर में खा तो लो पूरी, और पूरी पूरी थाली लड्डुओं से भरी दे दी बच्चों को। किस किस की बच्चों मम्मी ने दिए हैं, ऐसा किया कभी किसी मम्मी ने किया कि नहीं? हमारी मम्मी ने तो करा था। जब जब लड्डू मांगे तो पूरी थाली पटक दी, खा ले ले। फिर कितने लड्डू खाए? ये है व्यंजना शैली। व्यंजना शैली को कभी भी दुनिया की भाषा में कहते हैं हृदय पे मत लो। लेकिन पल्लवग्राही व्यक्ति दुखी हो जाता है। यदि भाभी ने देवर को कुछ कह दिया मत कमाओ, चले जाओ घर से, अब चले ही जाएगा वो, मर ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि भाभी ने कहा है। अरे भाभी भी तुमको कुछ कह सकती है। आपको पता है अनौपचारिक भाषा उन्हीं से बोली जाती है जिन पर विश्वास होता है कि अपनी है। जब भी पंडित साहब ऐसा बोलते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पंडित साहब हमारे कितने कितने अपने हैं, मैं उनके कितने हृदय में हूँ, वे कितनी करुणा से ये बात कह रहे हैं। बिना करुणा के तीखे स्वर नहीं बोल सकता कोई, और करुणा से तीखे स्वर से भी पुण्य बंद होता है। क्या कहे, करुणा से बोले गए तीखे स्वर, तीखे स्वर तो व्यंजना की शैली है, लेकिन अंदर में भाव कितना होता है। अब तो समझ में आ गई हो आपको सबको। यदि ये हम समझ जाएं शब्द मिलेक्ष नहीं बने तो आप एक दिन भी दुखी नहीं हो सकते, पूरा विश्व का परिवार सुखी हो जाएगा। आपने देखा होगा पति देवता गुस्से में थे और एक डायलॉग छोड़ करके पत्नी को भूल के बाजार चली गई, नौकरी पे चली गई 8-10 घंटे के लिए। वो बोल रहे एक बात, तुम तो मर जाओ तो पिंड छूटे। गुस्से में कह के चलते बनी। अब वो दिन भर टीका करती रही उसकी, पल्लवग्राही वो टीका करती रही। सही बात है, अपनी काकी बात है, अपन तो फ्री के नौकर हैं, नौकरों को फिर भी तनख्वाह मिला, अपन तो 4 रोटी खाओ, दिन भर काम करो, मोड़ा मोड़ी संभालो, सारी संपत्ति संभालो, अपन अपन तो मर ही जाओ। कौन सी टीका कर लीजिए? व्यंजना की भावार्थ को नहीं समझा। आप सही कह रहे हो, जितने प्रयोग करोगे उतने आनंद आएंगे, जितना प्रयोग करोगे उतना आनंद आएगा। आप व्यंजना समझ गए? व्यंजना का अर्थ कैसा होता है? उल्टा। व्यंजना का अर्थ कैसा निकलता है? जैसे तुम तो भैया हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो। क्या होता है इसका अर्थ? छाती पे मूंग दलना सुना होगा। यदि कोई प्रिय व्यक्ति भोजन कर रहा होगा तो हम अच्छी भाषा में बोलेंगे, भैया आज तो हमारे सौभाग्य, हमारे घर में घर पवित्र हो गया। और जब हमें पसंद नहीं हो तो अब जो भोजन भट्ट बैठी, लो अब क्या भाषा बोली? भोजन भट्ट। भैया साक्षात भीम है, भीम। कोई बहुत लड़ाकू झगड़ालू है तो राक्षस है बिल्कुल। और अच्छे आदमी को बोलेंगे देवता है। ये लक्षणा शैली है, ये लक्षणा शैली है। देवों के लक्षण से उसको उसमें अर्पित कर दिए गए अपन ने। राक्षस के लक्षण उसमें कर बिल्कुल कुत्ता जैसे भौंक रहे।
ये सब लक्षणा शैली। तो ये मैंने 3 शैली इसलिए बता दी कि इसमें से आपको यहाँ तक आना आपकी जिम्मेदारी है। आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था, अध्ययन में से स्वाध्याय पर आना पुरुषार्थ है। क्या कहा? अध्ययन में से पुरुषार्थ, स्वाध्याय तक आना पुरुषार्थ का फल है। क्या का फल है? पुरुषार्थ का फल है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो पहली प्रतिज्ञा करो, आज से शब्द मिलेक्ष नहीं बनेंगे, अब आप कभी दुखी नहीं होगे। और हमारा पूरा काम हो गया जैनोपैथी का कल वाला, क्योंकि दुखी व्यक्ति को कभी भगवान भी स्वस्थ नहीं कर सकते। दुखी व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, तुम चाहे जितनी दवाई खा लो, चाहे अमृत पी लो, दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। और दुखी होने से बचने का सबसे ज़्यादा झगड़ा है शब्दों का। यदि आप अपनी कॉपी खोल के लिखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा झगड़ा मिलेगा शब्दों का। इनने ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी, इनने चुगल दी, उनने ऐसा कर दो, हम भी कोई सुन नहीं रहा हो। ठीक है, तो अब एक इसका प्रयोग एक करके देखना। वापस आते हैं, व्यक्त का अध्ययन होता है और अव्यक्त का स्वाध्याय होता है। व्यक्त से अव्यक्त तक हमें जाना। मैंने कल क्रोध में घटा के दिखाया था थोड़ा सा आपको। मिथ्यात्व, इसको समझने में बहुत मेहनत आएगी। 99% लोग ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्या समझ लेते हैं। जिन मंदिर आ गए, कौर को देखो, सास को नहीं पूजा, नहीं पढ़ा, और कुछ मंदिरों में नहीं गए, अपने मंदिर में आ गए तो समझते हम सम्यक दृष्टि हो गए। चलो अमुक नहीं, समय सार जी पढ़ लिया तो लगता है हम सम्यक दृष्टि हो गए। इस शैली से पढ़ लिया भगवान आत्मा ज्ञायक, भगवान आत्मा आहा, तो इस शैली से समझ के लगने लगता है कि हम सम्यक दृष्टि हो गई। तो आप बहुत दूर हो। थोड़े और आगे चलो, मन वचन काय योग। यदि मन में केवल आपको दिन रात मैं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसी विचारना के बल पर आप अपने को महान मान रहे हो, तो अभी मिथ्या दृष्टि है। अब ये बहुत करीब है, बिल्कुल बहुत करीब है, क्योंकि ऐसा चिंतन चल नहीं पाता, चल नहीं पाता। और चल भी जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व है। अब सोचो, तो कहाँ तक आना पड़ेगा अब अपने को? कल क्या उत्तर दिया था? अविद्या शैली का उत्तर क्या दिया था? मैं आत्मा हूँ। इतने में काम हो गया। मैं परमात्मा हूँ, ये लक्षणा शैली है। आप भगवान आत्मा हो, ये लक्षणा शैली है। लक्षणा शैली से सम्यक दर्शन नहीं होता। आशीष क्या कहा? लक्षणा शैली से सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान कहने से, सुनने से, विचारने से, परमात्मा कहने से, सुनने से, विचारने से, सिद्ध के समान कहने से काम नहीं चलता। कितना ही विचार करो, ये लक्षणा शैली है। हाँ, विचार चलना अलग बात है और विचारों के बल से सम्यक दर्शन होना अलग बात है। कुछ कह रही, मैंने कुछ कहा तुम्हारे प्रश्न के बाद, तुम्हें टीका करने की जरूरत नहीं प्रश्न की। मेरा उत्तर सुना ही नहीं आपने। विचार चलना और बात है और विचारों के बल से सम्यक मानना और बात है। विचारों का बल नहीं धारण करो। हम तो एक बात कह रहे, कल्पना करो, विचार ही नहीं चले तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? निर्विकल्प स्वसंवेदन क्या चीज है? निर्विकल्प शुद्धोपयोग क्या चीज है? यदि हम मन वचन का ऐसे ही नापेंगे तो नारकियों का सम्यक समझ में नहीं आएगा, त्रियंचों का सम्यक समझ में नहीं आएगा। और पंचम गुणस्थानवर्ती स्त्री सेवन के समय गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है, ये समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। इसका मतलब समझ में आया ना थोड़ा? तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ केवल इतनी ही प्रतीति रह जाती है कि हूँ बाहर, हूँ का विशेष भी नहीं। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं निर्मल हूँ, अनिर्मल हूँ, गुण वाला हूँ, पर्याय वाला हूँ, ये भी नहीं। और कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं। मैं दृष्टांत दे देता हूँ इसका दृष्टांत दे देता हूँ, क्योंकि अभी भी हमें इसलिए कठिन। मैंने फिर कहा, यदि आप शब्द मिलेक्ष होंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी शब्द मिलेक्ष होंगे, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, फिर दुखी हो जाओगे।
सब जो विचार कैसे रोकें, क्या के विचार कैसे रोकें, गुण भेद के विचार कैसे रोकें, ये तो चल ही रहे हो, इनको कैसे रोकें, रोकने नहीं है। और चलें तो चलन दो और रुकें तो रुकन दो। इसका दृष्टांत देता हूँ, इसका दृष्टांत। आशीष, मैं आशीष हूँ, ये विचार कितना आता तुमको? जी, यही है अनुभव। एक बार निर्णय हो गया कि मैं आशीष हूँ, फिर ऐसे नहीं सोचना पड़ता मैं पुरुष हूँ, 50 किलो का हूँ, 5 फुट हाइट है, ऐसा है, 32 दांत हैं, 2 गिर गए हैं, बाल इतने हैं, कान ऐसे हैं, नाक ऐसी है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। इसका नाम है हूँ की प्रतीति। हूँ की प्रतीति में विकल्प नहीं होते। प्रतीति विकल्पों में प्रतीति नहीं और प्रतीति में विकल्प नहीं। दृष्टांत समझ आ गया सबको? कन्या का विवाह हुआ, अब वो शादीशुदा हो गई, सोच सोच के शादीशुदा नहीं अनुभव थी, शादीशुदा सोच सोच के नहीं अनुभव थी। माँ बन गई, माँ बनते से ही मैं माँ बन गई, माँ बन गई, माँ बन गई, ऐसे नहीं करती वो, सहज। इसीलिए लिखा है श्री गुरु कहें सहज का धंधा। क्या बोलते हैं? श्री गुरु कहें। अब बोलो भाई, हूँ की प्रतीति सरल है कि कठिन? बहुत सरल है, दुनिया में से सरल कुछ हो ही नहीं सकता। टोडरमल जी साहब ने इस अनुभूति के लिए दृष्टांत दिया है। सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो उन्होंने कहा जैसे देह में आपा बुद्धि थी, ऐसे आप में आपा बुद्धि हो जाए। क्या कहा? जैसे देह में बुद्धि आपा बुद्धि थी, तो ऐसी ही आप में आपा बुद्धि हो जाए। कहाँ कठिन है बता जरा, बोलो कहाँ कठिन है? लेकिन ये प्रतीति किसको होगी? वो जो हमने दूसरे दिन का चार्ट बना के दिखाया था आपको, सप्तभंग और क्रम से वो ऐसे ऐसे घुमा के ले गए थे, वो इतनी मेहनत करने वाले। सुन के उत्तर याद कर लोगे ना तो कुछ भी मजा नहीं आएगा आपको। सुन के उत्तर याद नहीं करना है आपको, गणित प्रमेय सॉल्व करनी, जो मैंने आपको पहले दिन चार्ट दिया है वो प्रमेय सॉल्व करनी है। सप्तभंग में मैंने कीमत बता दी अस्थि की। यदि आपको अस्थि नहीं आ रही, अस्थि, अब दृष्टांत एक बार दे चुका हूँ आपको, 10-50 बार रिपीट करो उस दृष्टांत को, समझ में आ गया? तो अब आगे चलता हूं मैं। ब्रह्मचर्य, ये किसी को मतलब मैं सम्यक ज्ञानियों को छोड़ के कह रहा हूं, सम्यक ज्ञानियों को छोड़, मेरा जब तक सब लोगों से मिलना होता है, ब्रह्मचर्य पे मेरी चर्चा होती है, तो मुझे ये समझ में आता है कि उन्हें ब्रह्मचर्य की खबर ही नहीं है। ब्रह्मचर्य के नाम पर 90% ज्ञान देह का होता है। अब हम शादी नहीं करेंगे, नंबर 1। जैसे हम किसी से कहते हैं, कुंवारे लड़के से, बेटे ब्रह्मचर्य करो, ऐसे डर जा जैसे और मर गए, ब्रह्मचर्य की कह रहे? अरे भाई, ब्रह्म माने हूं का आनंद। अब जो समझ में नहीं आती, डर क्यों जाती? जैसे ही हम क्या ब्रह्मचर्य ले लो, अब हम कैसे लें, हम आओ तो ब्याह होने, हम कैसे लें, हम तो शादीशुदा हैं। अरे ब्रह्मचर्य कहते किसको है? परमार्थ समझो। अब 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग। प्रथमा अनुयोग में केवल उनकी कहानियां होंगी, निंदा प्रशंसा की, इनका आचरण अच्छा, धन्य है ब्रह्मचारी। चरणानुयोग में सील की नौवाड़ की चर्चा आएगी, आगे प्रतिमाओं की चर्चा आएगी, 7वीं प्रतिमा आदि की पूरा स्वरूप बताएंगे वहाँ पर, और इतना अच्छा आचरण है तो आप धन्य हैं, प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग में आपके 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव को प्रचुर स्वसंवेदन नहीं है तो फिर आप धन्य नहीं कहलाओगे। तीसरा अनुयोग, तो भैया अब यहाँ से 2 कसाय चौकड़ी का अभाव का करें कैसे? द्रव्यानुयोग। देखो, एक ब्रह्मचर्य में हमने 4 अनुयोग देखे। अब सही बताना, जब भी आप पूजा करेंगे तो पूजा के 4 अनुयोग ढूंढो। अब मेरी पढ़ाई केवल होमवर्क करना है आपको। हमारी नज़र इस देह की क्रिया से बाहर जाती ही नहीं है। हम बहुत अच्छे से पूजा करते, मैं कभी भी किसी से पूछता हूँ, क्यों आपका उपवास कैसा रहा, परिणाम कैसे है?
सब बोले परिणाम बहुत अच्छे थे, और मैं कह रहा हूँ परिणाम सबसे खराब थे। क्या कह रहा हूँ? किसी से ही पूछो तो उसको एक मान कसाय रहती, मान कसाय, अनंतानुबंधी मान कसाय, वो कैसे कहते मेरे परिणाम खराब थे। क्या बोला आकाश? अनंत अनुबंधी मान कसाय की ये पहचान है कि वो कैसे कह दे मेरे परिणाम खराब है। जल्दी कुछ कह गए हम, क्या कह गए? अनंत अनुबंधी मान कसाय की पहचान बोलो, वो कैसे कहे कि मेरे परिणाम खराब हैं। एक परिणाम की रक्षा में आत्मा का होम कर सकता है वो, एक परिणाम, एक पर्याय के लिए अपनी त्रिकाली की कुर्बानी दे सकता है, सुख की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अनंतानुबंधी मान कसाय वाला कभी पर्याय के दोष कह नहीं सकता। किसी से ही पूछो क्यों आज पूजा कैसी करी। मैंने पंडित साहब को हमेशा कहा मेरी पूजा अच्छे से हो ही नहीं पा रही, हर बार कहा मैंने, हर बार, इतने दिन हो गए लेकिन पूजा अच्छे से नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने कभी ये नहीं डांटा नहीं गया तो पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि वे जान रहे थे कि इधर से नहीं कह रहा हूँ मैं, वे समझ रहे थे अंदर की बात चल रही है। मतलब आज का ब्रह्मचर्य कैसा था, आज का खान पान कैसा था, भोजन कैसे किया? बहुत अच्छे से। तो पहला उत्तर आता है मूर्छित, पहला उत्तर आता है बिल्कुल मूर्छित। बहुत मजा से खाओ, अच्छी हवा लग रही थी, पंखा था, और लड्डू दे उनने बढ़िया, रसगुल्ला दे, और आज की खीर बहुत टेस्टी थी, अच्छे से खा के आए। हमने इसलिए पूछा था, अच्छे से का क्या अर्थ है? वो 4 अनुयोग से घटाइए। कुछ कह रहा हूँ होमवर्क, जब तक आप ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपकी अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक नहीं चलेगी गाड़ी। अनकॉन्शियस में यही चलता रहेगा, देह अनुकूल तो मैं अनुकूल, देह की प्रशंसा मेरी प्रशंसा, मेरे ब्रह्मचर्य की प्रशंसा मेरी प्रशंसा, मेरे प्रवचन की प्रशंसा मेरी प्रशंसा, ये अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहेगी। कुछ कह रहा हूँ बहुत भजन देगा, अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहेगी। और इसीलिए हम कितना ही कह लेंगे देह में नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ, क्रिया में नहीं हूँ, उदय में नहीं हूँ, शिवसम में नहीं हूँ, छायिक भाव में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही कोई प्रवचन की प्रशंसा करता है तो आनंद आ जाता है। ये बुराई कर देता है तो अब हम आएंगे नहीं, हम आएंगे, जब देखो हमारी आलोचना टोकते रहेंगे, बुराई कर देंगे, मर जाएं हम, कहाँ जाएं? लिखा है। इसका मतलब आप इससे चूक रहे हो। और ध्यान रखना ये छोटा मोटा गोला नहीं है, अनादिकाल से हम भूल आपको इसी से चूके हैं। क्रियाएं अनंत बार कर डाली मुर्दा की तरह। मुर्दा शब्द खराब है लेकिन बोल रहा हूं मैं। क्यों? जरा घर परिवार की तारीफ हो जाए तो कैसा लगता है, और बुराई कर देता हूं, क्यों? अमाइन की बुराई करे तो कैसा लगेगा आकाश? ये है हमारा पसरा हुआ मिथ्या दृष्टि विश्वव्यापी प्रतीति को रखता है। विश्वव्यापी प्रतीति 8वें कलश में दिया है, अज्ञानी विश्व रूप अनुभव करता है, विश्व रूप अनुभव करता है, विश्व रूप। भारत की बुराई सुनते से दुखी हो जाती है, भारत की प्रशंसा सुन के खुश हो जाते, फिर मंदिर, फिर देव, फिर शास्त्र, 1 नंबर का नए औपचारिक असद्भुत लगा लेने में। अभी ज़्यादा नए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो केवल ये बता रहा हूँ, आप अपने आप को ट्राई करिए, क्या सचमुच आपको इसकी प्रतीति हो रही है या करना चाहते हो इसकी प्रतीति? तो आपको 4 अनुयोग में से प्रत्येक शब्द को छानना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा, व्रत, उपवास, नियम, ब्रह्मचर्य, सब। फिर से बोलूं, किसी से कह के देखो भैया ब्रह्मचर्य ले लो, तो पहली नजर जाती शादी नहीं करेगा। अरे शादी करना हो ब्रह्मचर्य में क्या लेना देना? पहले ब्रह्म का आनंद तो लो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं। अब शादी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शील व्रत कहलाएगा। हो की प्रतीति के बाद शील व्रत कहलाएगा, अनुव्रत कहलाएंगे, अनुव्रत ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाएंगे, संयम कहलाएगा। घबराते क्या है? मैंने जैसे हम ब्रह्मचर्य ले लो, यहाँ से डर जा तो 3-4 बार इसलिए कहा है
कि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। गुणस्थान, बता भाई कौन कौन गुणस्थान समझ गया? कौन कौन गुणस्थान समझ गया? चारों नींव से छांट कर और यहां तक आकर के लिखा है सम्यक दर्शन करो, और आप करने दौड़ पड़े तो आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन करो का अंत है कि सम्यक दर्शन किया नहीं जाता। सम्यक दर्शन का मैं अकर्ता हूँ, थवा योग थाय छे, तत्समय की योग्यता है, मेरे सिर पर पर्याय के कर्तव्य का बोझ नहीं है। कह रहे हैं करो और निर्भर बैठे हैं, ये प्रतीति कहेंगे तो सही। चौथे गुणस्थान की महिमा अपरंपार, पांचवें गुणस्थान की महिमा अपरंपार, 13वें गुणस्थान की महिमा तो अपरंपार, और तुम्हारे मुंह में लॉलीपॉप हो गई, बस वो आने लगा, लार आने लगी। सही बात है भैया, सही बात है, सही बात है, कब होगा कब होगा कब होगा? तो फिर आप इससे चूक गए, इससे चूक गए। समझ में आया कुछ? जब लगे मैं कब अणुव्रती होऊंगा, कब प्रतिमाधारी होऊंगा, जल्दी करूं, तो ये कौन सोचता है? 2 नंबर का नए वाला पल्लव ग्राही, शास्त्र पढ़ ले, कपड़े ही तो बदल लें, अच्छा ठीक है, कपड़ा बदल लेंगे, केस नो, अच्छा ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ठीक, अच्छा थाली धो के पीने बस। और 99% लोग केवल बाहर से ही छल ग्रहण करती हैं। फिर से कह रहे, क्या कह रहे? बाहर से देख करके ही मार्ग ग्रहण करती हैं। पंडित साहब, मैंने कहा पंडित साहब आपकी आहारचर्या इनको देखना है, भेज दूँ? ब्रह्मचारी भाई को भेज दूँ, आहारचर्या देखना चाहते? बोले नहीं भेजो। नहीं देखेंगे तो सीखेंगे, अनुमोदना करेंगे। पंडित साहब बोले जे सीखेंगे नहीं, जे सीखेंगे कि ऐसे भोजन हमारे होने चाहिए ऐसे हमें पंखा जले जाने चाहिए, ऐसे हम भी मांगे दें लें परोसे फला करें ये करें, ये सीखेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पल्लव ग्राही हो, तुम्हें जो दिख रहा था उसी को सीख लिया। पंडित साहब ने एक बात सबको कही है, गुरु जो करे वो कभी मत करो। कहाँ गया हमारे? बोलो भाई, क्या कहा मैंने? गुरु जो करें उन्हें देखकर कभी कुछ मत करो। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, भाई साहब आप ऐसी बात कहते तो लोग छल ग्रहण कर लेंगे, आप ऐसे कहो तो छल ग्रहण कर लेंगे। हम एक बात कह रहे, हमने पहले ही कह दिया कि औदिक भाव आदर्श नहीं है। नंबर 1, औदिक भाव आदर्श नहीं है। और 100 में से एक कोई धर्म सच्चा धर्मात्मा है, सच्चा धर्मात्मा 100 में से एक, तो आप इसे क्यों देख करके गुण ग्रहण नहीं करते? 99 को देख करके गुण ग्रहण क्यों कर लेते हो? छल ग्रहण क्यों कर लेते हो? यदि फिर से सुनना, सभी बहुत काम की बात है, ये बिल्कुल भूलना मत, ये वाली बात भूलना मत। बेबी तो खा रहा है, बेबी तो चल रहा है, बेबी तो कर रहा है। आपको पता है बहुसंख्यक हमेशा 100 में से 99% गलत मिलेंगे। आप गलत की रुचि वाले हो तो निगोज जाओगे, निगोज जाओगे। पता है आपको? क्योंकि आपके इंटेंशन में है कि छल कौन कौन से ले सकती है, गलत कौन कौन कर रहा है, शिथिल कौन कौन है। और ये बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ, बहुत। बेबी तो नहीं जा रहे प्रार्थना में, बेबी तो लैट्रिन में बैठ गए, बेबी तो बिस्तर उठा रहे हैं, बे नहीं सुन रहे प्रार्थना, तो हम क्या करें? बे झाड़ू नहीं लगा तो हम क्या लगाए? अरे जो झाड़ू लगा रहे उन्हें देख के लगाओ। झाड़ू लगाने का मतलब समझते हो? जो अपने दोषों को मिटाने के लिए सदा तैयार है। वे नहीं मिटा रहे तो उन्हें देख देख के तो सीख गए कि वे दोष नहीं मिटा रहे। तो फिर समझ लो, बहुमत आपको हमेशा दोषियों का मिलेगा, और उनका नाम लेकर आप बचना चाहोगे तो पक्की बात है निगोद ही होगा। पक्की बात है, गारंटीड बात है बिल्कुल। 100 में से एक व्यक्ति सही कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे सहज क्यों है, ये सीखो। और वो जो खोज है ना आपकी 1% वाली, वो आपको यहाँ तक ले आएगी, वो आपको यहाँ तक लाएगी। मैंने एक दिन कहा था होड़ नहीं करना, फिर से बोलता हूँ,
बहुत सारी चर्चा उस दिन बता दी, इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। होड़ तो शुद्ध पर्याय वालों से भी नहीं करना। क्या कह रहा हूँ? होड़ तो खराब पर्यायों की तो बात ही नहीं है। निर्मल पर्याय वालों से भी होड़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि निर्मल पर्याय से होड़ करना भी पर्यायग्राही है, पर्याय लक्षी है। उधर ही देखोगे तो आप में हीनता आएगी। प्रत्यवि ज्ञान पढ़ाया जाता है मति ज्ञान के भेदों में। प्रत्यवि ज्ञान पढ़ाया जाता है मति ज्ञान के भेदों में। क्या नाम बताया मैंने? ये बहुत ध्यान रखना भैया इसका, ये मैंने बहुत हाँ। प्रत्यवि ज्ञान मैं बताता हूँ। चर्चा तो लंबी है, लेकिन दो बातें काम की हैं प्रत्यवि ज्ञान में, वो पढ़ा देता हूँ आपको। दो बातें बहुत काम की, बाकी सब आप पढ़ लेना शास्त्रों में से। आकाश क्या कहा? क्या? बाकी तो पढ़ लेना तुम। दो बातें अभी बता रहा हूँ। प्रत्यवि ज्ञान में ध्यान रखना, एक दृष्टांत है। बरसात के समय में छाता लेकर हम गए, छाता लेकर गए, पहली बरसात थी और छतरी लेके गए। जिनके यहाँ गए थे वो छाते में पानी था तो साइड में रख दिया और बैठ के बातें करते रहे आधा पौन घंटा। इतने में सूरज निकल आया। अब वहाँ पर पानी नहीं बरस रहा था, क्योंकि 4-6 महीने से छाता लेने की आदत नहीं थी, तो 99% अपन उसको भूल जाते हैं। वो छाता वहीं रखा रह गया और हम वहाँ से निकल गए। इतने में रास्ते में किसी के हाथ में छाता देखा, किसी के हाथ में छाता देखा और फिर एकदम अरे अपना छाता। अब यहाँ पे मुझे प्रत्यवि ज्ञान में अपना वजन काय पे दिया मैंने? अपना। उसका छाता देखकर हमें ये याद नहीं आया इसका रंग ऐसा है, इसकी जापान का है, नीले रंग का है, 50 रुपए का होगा, 500 का होगा, ये याद नहीं आया। दूसरे का छाता देखते से ही बस प्रत्यवि ज्ञान का एक बहुत बड़ा सार है। भगवंतों को देखकर अपना भगवान याद आ जाना, ये प्रत्यवि ज्ञान है। बस सीधा सीधा कोई को भी देखा, यदि हम ऐसे नहीं देखेंगे तो ऐसे दुखी होंगे। यदि हम ऐसा अनुभव नहीं करेंगे तो त्रियंचों से जैसे दुखी होंगे। हम ऐसा अनुभव नहीं करेंगे तो नरक में डोलेंगे। यदि हम आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, ये है प्रत्यवि ज्ञान। और ये प्रत्यवि ज्ञान आपको होता है, शरीर के मामले में होता है। कोई बीमार हो गया और हॉस्पिटल में देखने गए और उसकी तकलीफ देखी तो सबसे पहले उससे पूछते तुम क्या करते थे, काय वजह से हो गई थी तकलीफ? तो वो बताता है हम तंबाकू खा के भाई। अरे तो भैया हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। यानी उसकी बीमारी और कारण देख करके हमने क्या किया? हम नहीं करेंगे भैया, हमें नहीं आने हॉस्पिटल। ऐसे ही पापियों के पाप का उदय देखकर हम तो पाप, और धर्मात्माओं की आत्म साधना देखकर हम आत्म साधना अवश्य करें। बस हो गया तसल का। ये है प्रत्यवि ज्ञान। लेकिन प्रत्यवि ज्ञान में 5 भेद हैं, कहीं 4 भी लिखे, 5 भी लिखे, वैसे असंख्यात भेद हैं। लेकिन हम एक की चर्चा बहुत करेंगे आपको, जो अभी काम की चीज़ है, यहाँ बहुत काम की चीज़ है प्रत्यवि ज्ञान में, और वो है अपनी तुलना अपनी पर्याय से ही करो। अपनी तुलना अपनी ही पर्यायों से करो। क्या कहा हमने? अपनी तुलना अपने से ही करो। देखो, जब हम दूसरों से तुलना करते तो बहुत दुखी होते हैं, आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। कई बार हमसे हमारे भाई लोग कहते हैं हर कोई सुमत नहीं बन सका, हर कोई पंडित जी नहीं बन सका। हम कहीं हर कोई भगवान बन सका। क्या कह गए? क्या कहा? क्या कमाल है। हम रोज पढ़ा रहे थे सभी जीव भगवान हैं, सभी जीव भगवान पूरा करो बन सकते हैं। और वे कह रहे हम सबकी ताकत आप जैसी थोड़ी हो, सब कुछ योग आप जैसा थोड़ी हो, सबकी योग्यता आप जैसी थोड़ी हो।
तो हमने कब कही हमारे जैसे बनो? कुछ समझना जरा, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो, भगवान से भी मत करो। तुम इसलिए खुश हो, अंग्रेजी में बोलूं पहले, अंग्रेजी में, बिकॉज आई एम बेटर देन बिफोर। क्या कहा? बिकॉज आई एम बेटर देन बिफोर। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, कल की तुलना में ये बात और ज्यादा समझ में आ गई, मजा आ गया। तुम्हें 100% समझ में आई होगी तो भाई तुम जानो। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में मैं 50% से पास हुआ था, इस बार 55 से पास हुआ, बहुत खुश हूं। तुम 75% से पास हुए, हमें क्या करना? हम खुश हो रहे क्योंकि हम 50 से 55 पे आए, और तुम 90 से पास भले बने रहो, हमें तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। जब दूसरों से तुलना करेंगे, क्षायिक पर्याय से भी तुलना करोगे तो आप दुखी रहोगे। दूसरों की क्षोभन से तुलना करोगे, क्रियाओं से तुलना करोगे, एक खतरनाक शब्द पुण्य का उदय। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पुण्योदय से। लिख लेना भैया जी, अच्छे से समझना इसको जरा। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, और वो है पुण्योदय। ये भूल जाते धड़ाधड़, किसी का पुण्योदय देखते ही नहीं बनता। इन्हें पूछा सब, इन्हें को आदर करा, हमसे कोई सलाह ही नहीं ले। अरे नहीं ले तो मत दो, नहीं समझे? हम तुमसे रुपये नहीं मांग रहे थे, मत दो, अपनी कीमती रुपये रखो अपने पास। सब जने इन्हीं से दान मांग रहे, सब इन्हीं से दान मांग रहे, हमसे नहीं मांगे। तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होती? हमसे दान नहीं मांग रहे। बहुत परेशानी है, भयंकर परेशानी है पुण्योदय की। जरा किसी के पुण्य का उदय देख नहीं सकते। ध्यान रखना, किसी का पुण्य के उदय को देख करके या तो आप निदान कर दोगे, आर्त ध्यान, है ना, दुखी होते रहोगे, जेलेसी करते रहोगे, ईर्ष्या करोगे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि तुम हूं नहीं देख पाओगे। सबसे बड़ा लॉस है। अपन सीधी बात है, एक चीज को चूके वो सब चूके बस। इसलिए किसी से होड़ मत करो, खूब मजे करो। आशीष और बच्चियों को पढ़ाने वाली टीचर जो भी हैं, वे दोनों इस बात को बहुत ध्यान रखें। दो बच्चों के बीच कभी नहीं कहे एक वो देख, एक वो देख, वो कितना अच्छा पढ़ लेता, वो कितना याद कर लेता है। हर बच्चे को एक ही बात बोलो, बेटे पहले से तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी हुई। जब भी बच्चे की कॉपी देखो, भले ही खराब लिखा हो उसने, देख अरे कल से आज तुम्हारी राइटिंग कितनी सुंदर है, कल से बढ़िया। बच्चा खुश हो जाएगा, अगली बार और कोशिश करेगा, अगली बार फिर तारीफ सुनेगा, अगली बार और कोशिश करेगा। देख एक इसकी कॉपी देख, एक तुम्हारी है, एक मर जा। अब उसे पता है कि इतनी अच्छी तो हम लिख नहीं पाएंगे, उसे तो पता है इतनी अच्छी हम नहीं लिख पाएंगे, अब वो दुखी रहेगा। जैसे हमने दो बच्चों के बारे में बताया, ऐसे ही हम लोग यदि सुखी होना है सासों को तो बहुओं के बारे में तुलना मत करो। एक उनकी बहू देखो, एक तुम देखो। रोज कहो आज की दाल कल से बहुत अच्छी बनी, तना घी जरूर ज्यादा डरो लेकिन दाल आज की बहुत अच्छी बनी। खाओ तो दाल धीरे से घी सुधार लेगी। मैं सुधारने का तरीका ये है, हमें तुम सब ब्रह्मचारी बहुत अच्छे लगते हैं। अब यार हम कहते हैं भाई एक जी राजेश बहुत अच्छे लगा, बाकी तुम लोग अच्छे नहीं लगे। हम में का कमी थी भाई साहब ने, हमें का देख लो, और राजेश में का देख लो भाई साहब का पता। एक बार हमने राजेश को का कर देखो तो का खाद देखो तो का पी ए मरे। तुम केवल अपनी हत्या करना शुरू कर देते हो। जैसे किसी की प्रशंसा सुनी और आप अपनी हत्या करने पे उतारू हो जाते। अपनी दूसरे की तो एक द्रव दूसरे द्रव की हत्या, तो एक द्रव दूसरे द्रव की विशुद्धि का घात नहीं कर सकता। लेकिन जब आप तकलीफ पाते हो तो अपनी विशुद्धि का घात करते। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी आपको। जैसे कल हमने कहा था, हाथ दुख रहे हैं तो हाथ से और काम करो, पैर दुख रहे हैं तो पैरों से और काम कराओ, पोंछा लगावे में हाथ दुख रहे हैं तो पैर पोंछा लगाओ। तो एक काम करो, 5 दिन तक सभी लोग दूसरों के पुण्योदय को कैसे देखेंगे इसकी प्रैक्टिस करो, और यहाँ तक आना है उसमें।
हम ऐसे इधर आएंगे, हम ऐसे इधर आएंगे, हम ऐसे इधर आएंगे, हम ऐसे इधर आएंगे। तो 10-5 दिन के बाद आपको जिंदगी में ईर्ष्या संबंधी बंध खत्म हो जाएगा, अदेख सकेगा भाव खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी प्रभुता खिलती चली जाएगी, तुम्हारा आनंद खिलता चला जाएगा। फिर अब तुम भावना भागोगे, इनकी प्रशंसा हो रही थी जी, एकदम दुखी हो गया, हमारी क्या कर रही थी लोगों बीच में, इनकी करो थोड़ी, हमारी क्या कर रहे, तब ऐसा होगा। अब तो हम क्या सुनना चाह रहे हैं कि इनकी सबकी बुराई हुए, टॉप कौन, हम टॉप, नहीं, ये नहीं सुनना चाह रहे। मैंने तो कॉलेज में ये अनुभव किया नौकरी करते समय कि अपनी प्रशंसा सुनने का लोग कभी मत। जब जब मेरी प्रशंसा हुई मुझे बहुत कष्ट हुए, मानसिक कष्ट नहीं कह रहा हूँ, सारे प्रोफेसर मेरे अंगेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल के कान भरने शुरू कर दी उन्होंने, कैसे भी गिनाना है, बहुत तारीफ करते प्रिंसिपल इनकी, तो गिनाना है। मैंने प्रिंसिपल को जाके मना किया, सर आज तो आपने तारीफ कर दी, अब मत कहना कभी, मेरी आपको बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आज के बाद आप मेरी प्रशंसा कभी मत करना। समझ में आया आपको? अरे इसकी प्रशंसा में हमें क्या रखा है, मेरा आनंद तो, समझ में आ गया आपको? तो अव्यक्त में बहुत बड़ा कोर्स जीवन भर के लिए है, और यदि मेरे से पूछोगे तो 6ठे गुणस्थान तक, कौन से गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक ये स्वाध्याय करो। ये कोई पूजा है? पूजा तो वो है स्वाध्याय, ये कोई स्वाध्याय हमने 2 घंटा पढ़ लो, 4 घंटा पढ़ लो, अरे स्वाध्याय का फल तो ये है। ऐसे व्रत, इसमें काहे को व्रत है? मैं व्रत वही समझता था, एक टाइम रोटी खा ली, एक टाइम रोटी जे लो व्रत। पंडित साहब बोले जागो नाम तो व्रत है, ये तो पाप भाव है भोजन करने को भाव, ये तो 1 घंटा या 1 टाइम भोजन करो, तो भोजन में व्रत पढ़ना थी, वही जब व्रत कहाँ भाव। पंडित साहब ने समझाया कि 24 घंटे में एक बार भोजन का विकल्प आया, बाकी टाइम भोजन का विकल्प नहीं आया, और हूं की प्रतीति आई, इसका नाम है व्रत। अब बताओ जी, कौन बताएगा जी? हम तो यही, कोई पूछे क्यों उपवास करना है तो क्या करना पड़ेगा, झट कह देंगे 24 घंटा खाओ पियो मत, यही कहेंगे 99% बस 24 घंटे खाओ पियो नहीं, बस ये नहीं। 24 घंटा भोजन का विकल्प इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तो हूं आनंद, ये उपवास है। अब 2 नहीं बताए मैंने, ऐसे जिनवाणी के सारे शब्दों को व्यक्त से अव्यक्त तक जाना, क्या करना है, व्यक्त से। अब आपके जब भी झगड़े हमारी कोर्ट में आएंगे, हम इससे ही सॉल्व करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे भाई साहब इन्हें समझा दो, भाई साहब इन्हें समझा दो। मैं अंतिम झगड़े की बात सुना के खत्म कर रहा हूँ, प्रवचन खत्म नहीं कर रहा हूँ पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास जब भी कोई शिकायत लेके आता है, और बिल्कुल शिकायत दूसरे की, तो शिकायत बिल्कुल ठीक है, तो इस आशा से आता है कि आप इन्हें समझा दो, इन्हें डांट दो, इन्हें फटकार दो, इन्हें दंड दे दो। बच्चों जैसी आदत है, और मैं उसे दंड देता नहीं था, दंड इनको ही देता था, शिक्षा इनको ही देते थे, भेद विज्ञान इनको ही करा देते, इन्हें समझाते तुम्हारी गलती कहाँ है, तुम नाराज हो जाते। हम आपको अपने दोस्त उनकी गलती बता में आया, आप हमारी गलती निकाल रहे। तो मैंने कहा तुम्हें सुखी होना है कि उसे, तुम्हें सुखी होना है तो इस परिस्थिति में उसे जो भी कहा या किया, जो भी कहा या किया, उसकी गलती से वो दुखी होगा, नहीं तुम दुखी हुए इसमें तुम्हारी गलती है। तो क्या गलती है? अब अव्यक्त में ले जाना पड़ेगा उसे। सुनो, आगे भी उपसर्ग परिचय आएंगे, तुम क्या समझ रहे? जैसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, हर हॉस्टल में मैं जाता हूँ, हॉस्टल में मंगलायतन स्मारक कहीं भी, तो बच्चे प्राय शिकायत करते हुए आते हैं, बहुत गंदा माहौल है, बहुत खराब माहौल है। तो मैंने कहा बेटा ये सब जैनी बच्चे हैं, रात को नहीं खाते, पंच परमेश्वर की आराधना करते हैं अपन एक साथ बैठ करके। यदि ये बच्चे खराब हैं तो कल जब तुम कॉलेज में जाओगे वहाँ 90% अजैन होंगे, माँ बहन की गाली बोलने वाले होंगे, पीने वाले होंगे, पुड़िया खाने वाले होंगे, व्यभिचार करने वाले होंगे, तब कैसे रहोगे ये बताएं? ये तो खराब हो गए।
अब कैसे रहोगे सो बताएं। फिल्मों वाले होंगे, तमाम गंदे काम करने वाले, वहाँ कैसे रहोगे बेटे? अभी आतंकवादियों के बीच में जिंदा रहना पड़ेगा। शादी करोगे, जब व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, नौकरी का बॉस तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर है सब, बॉस खराब होंगे बेटे। वहाँ धैर्य रख सकते हो तो उस धैर्य का प्रशिक्षण यहाँ लो। बच्चियों को भी ये समझना, ये प्रशिक्षण यहाँ लेना है हमको, वहाँ नहीं लेना है हमको, यहाँ लेना है। हमें टोक देती है दीदी, हमें डांट देती है, हमें कर देती है, मम्मी के पास रोने लगे, मम्मी इनके हम कह देंगे चिंता नहीं करो, हमें तुम्हारी दीदी को समझा देंगे, तुम बढ़िया हो, हम दीदी को समझा देंगे। अक्सर टीचर को पेरेंट्स समझाने लगते हैं और हम कहते हैं ऐसा नहीं, हम बच्चे को समझा दें। आपकी समझ में आई होगी सब बात? कभी ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं टोके और उनकी गलती पे उन्हें टोके। बस अंतिम लाइन कही, छुट्टी। जो दुखी हो उसकी गलती। क्या कहा? तुम कह रहे हमारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं। अरे दुखी होना ही गलती की, बिना गलती के कोई दुखी होता? बिना गलती के कोई दुखी होता नहीं। तुम दुखी हो, यही तो गलती है। तुम समता धरो, उन्होंने जो कहा उनकी स्वतंत्रता है, तुम आनंद करो। लिख ले रहे डायलॉग, जो जो ज़्यादा दुखी होते हो लिख लिया करो, जो दुखी उसकी गलती। वाह, खत्म। अब हम दुखी नहीं होंगे। दुखी कैसे नहीं होंगे? तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चारों अनुयोग, चार अभाव, पांच, वो क्या नाम है, पांच अपने अभी नहीं पढ़ाई, पांच अभी आपके ये सप्तभंग, सप्तभंग में से अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करोगे तो परमानेंट सुखी हो जाओगे। और फिर कहता हूँ, इसे हंसी में नहीं उड़ाना, जानकारी तो हो गई आपको, लेकिन प्रैक्टिकल किए बिना अभ्यस्त नहीं होगा उपयोग। और अभ्यस्त जब प्रैक्टिकल उपयोग हो जाता है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो। तो आपको फिर करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक धारा चलेगी। और एक दिन विज्ञान घन हो जाओगे तो शुद्ध उपयोग बढ़ता चला जाएगा। दूसरों के दोष मत देखो, दुखी होना ही दोष है अपना, उसे निवारण करने के लिए विधि है। निज निधि निज में